नाउ हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में स्क्वायरल केज रोटर के बारे में। ओके, स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि स्क्वायरल केज रोटर में जो है किसी तरह का एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं था, है ना। कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं था उसमें, जो है वो सारे कनेक्शन ओके इन रिंग्स के द्वारा जो है सॉर्टेड था, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल लिंक आप नहीं निकाल सकते। यानी कि वहाँ पे उसका डिसएडवांटेज बोलिए या उसका जो है कंडीशन बोलिए, उसका कंडीशन या एडवांटेज ये है उससे किसी तरह का एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं निकाल सकते, उससे किसी तरह का कोई टर्मिनल नहीं निकला हुआ है। बिकॉज जो रोटर बार था हमारा, आपको अगर याद होगा फिगर, ओके, तो रोटर बार जो होगा हमारा वहाँ पे जो है वो ऑलवेज परमानेंटली कनेक्टेड था और वेल्डेड था, तो उससे हम लोग किसी तरह का टर्मिनल्स नहीं निकालते। ओके, उसी केस में जो है स्क्वायरल केज रोटर में आपने देखा कि वहां पे किसी तरह का कोई भी ब्रश नहीं था, कोई ब्रश नहीं था। तो जब ब्रश नहीं है तो आपको याद होगा कि डीसी मोटर में जो है, ओके, डीसी मोटर में हम लोग जो देख रहे थे वहां पे ब्रश होने के कारण स्पार्किंग होता था, है ना, याद है आपको। ब्रश होने के कारण जो स्पार्किंग होता था, तो वो स्पार्किंग यहाँ पे अब नहीं होगा, जस्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ब्रशेस। स्पार्किंग के कारण लॉसेस था हमारा, वो भी लॉसेस भी नहीं होगा। देन इट इज अ ग्रेट एडवांटेजेस इन द केस ऑफ स्पायरल केज रोटर। ओके, नाउ ये जो है हमारा था नोट में जो लिखा हुआ था 3 पॉइंट में, उसी को समझा रहा हूँ। ओके, जो रोटर का रोबस्ट कंस्ट्रक्शन था, यानी कि मैकेनिकली जो है वो बहुत स्ट्रांग था, तो यही कारण है। ओके, ये बहुत चीपर भी है और उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। तो ये सारे जो भी कंडीशंस हैं, वो सारे कंडीशंस आपको स्लिप रिंग में नहीं मिलेंगे। नाम ही है इसका स्लिप रिंग रोटर। ओके, स्लिप रिंग रोटर जिसमें जो है आप देख रहे हैं स्लिप रिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग दिस वन, ये आपका शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के चारों ओर जो है ये रिंग बना हुआ है, ये एक रिंग बना हुआ है, ये एक रिंग बना हुआ है। रिंग के ऊपर जो है ये ब्लू से जो दिखाया हुआ है वो ब्रश है। ओके, जो रेड से दिखाया हुआ है वो आपका स्लिप रिंग है। मैं भी आपको फिगर दिखाऊंगा, है ना। ओके, अब ये रोटर वाइंडिंग है। रोटर पे जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, बट वो ऑलवेज स्टार कनेक्टेड है। ऑलवेज स्टार कनेक्टेड क्यों होता है, अभी हम उसको देखेंगे कि स्टार कनेक्टेड ऑलवेज क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या ये। ओके, ये रोटर वाइंडिंग ऑलवेज स्टार कनेक्टेड होगा। इससे 3 टर्मिनल निकालते हैं, तीनों टर्मिनल जो है शाफ्ट पे जो माउंटेड है स्लिप रिंग, ओके, वो स्लिप रिंग के टर्मिनल से हम लोग ब्रश के थ्रू जोड़ देते हैं। फिर इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं, और वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जो है, ओके, वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो भी स्टार में ही कनेक्टेड होता है, वो भी स्टार में कनेक्ट होता है ऑलवेज। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर का कनेक्शन, ओके, ऑलवेज स्टार में, और उसके साथ जो भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ओके, उसका भी कनेक्शन ऑलवेज स्टार में। याद रखिएगा, हम जस्ट इसका कॉज बता रहे हैं कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। ओके, नाउ जो भी स्लिप रिंग रोटर है, ओके, वो स्लिप रिंग रोटर है, तो रोटर के आउटर पेरीफेरी में स्लॉटेड होता है, स्लॉटिंग होता है। ओके, तो आउटर पेरीफेरी में जो स्लॉटेड होता है उसमें हम लोग लेमिनेटेड कंडक्टर को प्लेस करते हैं। लेमिनेटेड, याद होगा आपको स्क्वायरल की रोटर में मैंने बताया था, उसमें अनइंसुलेटेड होता है, यानी कि नेकेड कंडक्टर होता है। रिमेंबर, रिमेंबर ना। ओके, उसमें जो है नेकेड कंडक्टर होता है, बट इसमें लेमिनेटेड कंडक्टर होता है, ओके, जो वाइंडिंग के रूप में होता है। नाउ अब यहाँ पे वाइंडिंग को हम इस तरह से प्लेस करते हैं, वाइंडिंग्स पे इस तरह से प्लेस करते हैं सो दैट ये जो फॉर्म करे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर्म करे। वाइंडिंग को इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर्म करे। जिस तरह से हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में कनेक्शन किए, या
जिस तरह से डीसी मशीन में जो है हम लोग आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं, सेम कंडीशन। जैसे हम लोग आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं डीसी मशीन में, बट वहां पे 3 फेज कनेक्शन नहीं करते, बस वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। यहाँ पे हम लोग 3 फेज कनेक्शन करते हैं जो ऑलवेज स्टार में होता है, और उससे हम लोग 3 टर्मिनल निकाल लेते हैं। ओके, उस 3 टर्मिनल का जो है, उस 3 टर्मिनल का कनेक्शन जो है, ओके, हम लोग जो शाफ्ट पे स्लिप रिंग और ब्रश माउंट किया हुआ है उस ब्रश से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ मैंने क्या कहा अभी, आप फिगर में देख सकते हैं कि रोटर जो है ऑलवेज स्टार कनेक्शन में होगा, ऑलवेज स्टार कनेक्शन में। ओके, तो ऑलवेज स्टार कनेक्शन में होगा तो इसका हर एक फेज, ये सिंगल फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, हर एक फेज जो है वो स्लिप रिंग और ब्रश से जुड़ा हुआ है। ओके, इसके हर एक फेज से जो है, हर एक फेज को हम लोग बाहर निकाल के रख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल, जो भी आपका रोटर का वाइंडिंग है 3 फेज वाइंडिंग, वो 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग जो है ऑलवेज स्टार में रखने के कारण जो है उसके रोटर वाइंडिंग के पर फेज, ओके, पर फेज वाइंडिंग को जो है हम लोग ये 3 स्लिप रिंग और ब्रश से कनेक्ट करते हैं। ये 3 स्लिप रिंग और ब्रश, ये स्लिप रिंग भी जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, याद रखेंगे। ओके, वो भी इंसुलेटेड होता है। इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे 3 स्लिप रिंग और ब्रश से इस रोटर की वाइंडिंग को जो स्टार में कनेक्टेड है उसको ऑलवेज कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका, मैंने पहले फिर से बोल रहा हूँ, जो शाफ्ट है हमारा, उस शाफ्ट के ऊपर ही जो है आपका स्लिप रिंग है और उसी के ऊपर जो है ब्रश माउंटेड है। यानी कि ब्रश जो है शाफ्ट और उसके ऊपर स्लिप रिंग जो इंसुलेटेड है, और उस इंसुलेटेड स्लिप रिंग के ऊपर जो है ब्रश को हम लोग माउंटिंग कर देते हैं। ओके, नाउ ये ब्रशेज जो है, ओके, इस ब्रश को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के द्वारा। ओके, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के द्वारा, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज स्टार में कनेक्टेड होगा, ऑलवेज, ये ऑलवेज स्टार में कनेक्टेड होगा। ऐसा हम लोग करते क्यों, ये भी हम लोग बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पर्पस क्या है हमारा स्लिप रिंग को प्रोवाइड करने का, पर्पस क्या है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाने का। ओके, क्या स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर सफिशिएंट नहीं था? ओके, तो हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल के रोटर को जो बनाए उसमें कुछ खामी था। ओके, उसमें कुछ खामियां था, उस खामी को, उस डिसएडवांटेजेस को हम लोग दूर करने के लिए स्लिप रिंग रोटर बनाए या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाए। यहाँ पे जो स्लिप रिंग का एक्चुअली में पर्पस है, ओके, वो स्लिप रिंग का पर्पस क्या है, स्लिप रिंग ऑफ ब्रशेस का, एक एक्सटर्नल कनेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, यहाँ देखो, यहाँ स्लिप रिंग ऑफ ब्रश है, उससे एक एक्सटर्नल कनेक्शन हम लोग निकाल दिए। तो मेन एक्सटर्नल कनेक्शन प्रोवाइड करना, जिसके साथ हम लोग बाहर कोई भी रेसिस्टेंस से हम लोग इस रोटर फेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सी, इस रोटर फेस को देखो, इस रोटर फेस के साथ जो है ये सीरीज में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है? ओके, यानी कि द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू ईच रोटर फेस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस connected to each rotor phase, okay, are enable to serve the various purposes। उसका पर्पस क्या है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ओके, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज इसलिए कर रहे हैं। सबसे पहले सोचो कि अगर ये रेसिस्टेंस नहीं रहा तो इसका सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये तीनों फेज का जो टर्मिनल्स है वो ओपन टर्मिनल्स है। जो ओपन टर्मिनल्स है तो हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि इसका, चूंकि बाइंडिंग है हमारा, तो इसके थ्रू करंट भी फ्लो करना चाहिए। ओके, तो करंट फ्लो करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस बाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट करके बाइंडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट कि करंट फ्लो कर सके। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी कि द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज यूज्ड टू कंप्लीट द रोटर सर्किट। रोटर के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का
यूज कर रहे हैं, है ना। नाउ अब हमारा जो है, आपको याद होगा इस वाइंडिंग में जो भी हमारा करंट है ना। ओके, इस वाइंडिंग में जो भी करंट है तो आई इक्वल टू होता है वी वाई आर या वी वाई जेड होता है ना। जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स होता है। ओके, नाउ अगर हम लोग आर को बढ़ा दे, आर को बढ़ा दे तो जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो उसके चलते करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो स्टार्टर का भी काम करता है। स्टार्टर का काम वहां पे क्या है कि स्टार्टर का काम था स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। जस्ट रिमेम्बर, ओके, स्टार्टर का काम है स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका इस रोटर वाइंडिंग में जो भी करंट फ्लो करेगा, ओके, उस रोटर वाइंडिंग में जो पर फेज करंट फ्लो कर रहा है उस पर फेज करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन ईच फेज। प्रत्येक फेज में, हर फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए यहां भी देखो, ये इस फेज से कंट्रोल होगा। ओके, हर एक फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले सर्किट को कंप्लीट किया। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पर फेज रोटर वाइंडिंग में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा ऐड हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमारे पास आर वाई एक्स रेशियो क्या होना चाहिए, आर वाई एक्स रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा दें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है वो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, ओके, नॉट ओनली टू कंप्लीट द रोटर सर्किट, it is also used to reduce the starting current and increase the starting torque. Am I right or wrong? Am I right? ओके, तो ये हमारा जो है स्लिप रिंग रोटर था। स्लिप रिंग रोटर में जो है, ओके, ये कहानी था। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना कनेक्शन में। सबसे पहले रोटर को हम लोग स्टार में क्यों कनेक्ट किया, सोचो। रोटर को स्टार में इसलिए कनेक्ट किए कि अगर ये डेल्टा में होता, अगर ये डेल्टा में होता, डेल्टा कनेक्टेड, तो क्या हम लोग रोटर के परफेज बाइंडिंग के रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर पाते पर फेज। ओके, देखो अगर ये डेल्टा में होता, ओके, तो ये इस टर्मिनल का जो कनेक्शन है, इस टर्मिनल का कनेक्शन है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के द्वारा, लेकिन ये टर्मिनल दो फेज से जुड़ा हुआ है। गॉट इट? दो फेज से जुड़ा हुआ है, तो आप एग्जैक्टली जो है इन दोनों फेज को इंडिविजुअली जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि रोटर के वाइंडिंग को जो है ऑलवेज स्टार में कनेक्ट करते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं आप लोग को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ओके, हमारा जो है जो भी स्लिप रिंग रोटर है, स्लिप रिंग रोटर की जो है ये इस तरह से, है ना, इस तरह से देखो, आपको इधर से दिख रहा है स्लॉटिंग, ये आउटर पेरीफेरी में स्लॉटिंग किया हुआ है। यहाँ पे इसी में जो है कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। ओके, इसी में कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। ओके, और ये कंडक्टर को इस तरह से प्लेस किए हुए सो डेट कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को फॉर्म कर सके। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो यहाँ पे होगा वो 3 फेज टाइप का होगा, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा। यानी कि हमने यहाँ पे या तो ये स्टार कनेक्शन में होता या तो डेल्टा कनेक्शन में होता। लेकिन अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन में करते तो वो सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट होता।
ओके, और उससे हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन निकाल भी सकते थे, ओके, नहीं भी निकाल सकते थे। नहीं, अगर एक्सटर्नल कनेक्शन निकालते तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग जो है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तब उसके लिए हमारे पास जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी है। लेकिन अगर हम लोग को जो है, हम लोग को रेसिस्टेंस को रिड्यूस करना है या रेसिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हम लोग रेसिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये देखो, ये तीनों जो है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, यानी कि इसको वैरी कर सकते हैं। ओके, इसको वैरी करके जो है आप यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं, या इसको वैरी करके मैक्सिमम रेसिस्टेंस को ले सकते हैं। यू कैन सी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के कारण जो है हमारा स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग करंट यानी कि एक बार अगर मोटर हमारा जो है रन कर गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है इस वाइंडिंग को जो है, जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग जीरो पे कर देते हैं। तो जीरो पे हो गया, सर्किट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया, है ना। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब वहां पे अगर रेसिस्टेंस रहा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो वो वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा, साथ साथ पावर लॉस भी होगा। इज इट ओके, है ना। तो इसके साथ जो है हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जो वर्किंग है वो कंप्लीट होता है। साथ साथ स्क्वायरल केज रोटर में जो है, ओके, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जो है, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो उस रेसिस्टेंस के ऐड करने के कारण R/X रेशियो बढ़ जाता है, तो उसके चलते जो है टॉर्क भी बढ़ जाता है। अब स्टार्टिंग करंट कम क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग करंट कम क्यों करते हैं? बिकॉज उस समय आप डीसी मोटर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं एक्चुअली कुछ लोग। ओके, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में जो है जब मोटर रन नहीं करता है उस समय स्पीड उसका जीरो होता है ना। स्पीड जीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं वैसे ही सप्लाई हो जाता है, उसके पास एक वोल्टेज हो जाता है। ओके, और उस वोल्टेज को अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ बिल्डअप होता है। बैक ईएमएफ हर जगह, ओके, बैक ईएमएफ बिल्डअप होता है, लेकिन एट द स्टार्टिंग बैक ईएमएफ का भी वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है एट द स्टार्टिंग। तो एट द स्टार्टिंग बैक ईएमएफ का वैल्यू जीरो होता है, और जो करंट एक्चुअली फ्लो करता है वो VT माइनस EB बाई RA होता है। जब एट द स्टार्टिंग बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ का वैल्यू जीरो होता है, ओके, तो ये जो है टर्मिनल वोल्टेज को अपोज नहीं कर पाया। जो अपोज नहीं कर पाया तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा? इस करंट का वैल्यू जो है रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, नियर अबाउट 30 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 30 टाइम्स 40 टाइम्स वो इंक्रीज कर जाता है। तो वहां पे सोचो उसके रेटेड वैल्यू से उतना ज्यादा हो जाता है। ओके, रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट हुआ तो उसके चलते क्या हो जाएगा? बाइंडिंग बर्न कर जाएगा। यही कारण है कि हम लोग स्टार्टिंग करंट को कम रखते हैं। गॉट इट सुभाष, है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं, सिर्फ यही कारण है कि स्टार्टिंग में जो है बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बिल्डअप नहीं होता है। ओके, उसके कारण जो भी हम आप सप्लाई करते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के कारण ही करंट होता है, और वो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हीटिंग इफेक्ट आता है, और इस हीटिंग इफेक्ट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है, सारा इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, और वहां पे बाइंडिंग बर्न कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारा स्लिप रिंग रोटर के बारे में बात किया, स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बात किया। अब अगर दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यानी कि SQIM एंड SRIM, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि स्लिप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है, ओके, उसमें रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो रिजिड है, रोबस्ट है। ओके, तो मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, सस्ता भी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये चीपर है। तो जब ये चीपर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कॉस्टलियर होगा, ऑब्वियस है। तो हम लोग स्लिप रिंग यूटिलाइज कर रहे हैं, ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियस ये कॉस्टली होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमारा स्क्वायर केज जो है चूंकि परमानेंट इंड रिंग से कनेक्टेड होता है परमानेंटली। ओके, और ये पतला पतला बाइंडिंग है, तो यहाँ पे ये जो है रोबस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। बट स्लिप रिंग जो है ये एसक्यूआईएम की तरह रोबस्ट नहीं होता है। तो सिंपल। ओके, एसक्यूआईएम में कोई स्लिप रिंग नहीं होता है, इसमें स्लिप रिंग ब्रशेस होता है, उसमें कोई स्लिप रिंग ब्रशेस नहीं होता है। इज इट ओके? गॉट इट? ओके, देन ड्यू टू स्लिप रिंग और ब्रशेस, ओके, स्क्वायरल केज में कोई स्पार्किंग नहीं होता है, वही स्लिप रिंग में स्पार्किंग होने लगता है, स्पार्किंग का चांसेस होता है ना। ओके, ड्यू टू द absence of slip ring and brushes in the case of स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग और ब्रशेस नहीं होने के कारण वहां पे मेंटेनेंस जो है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस। बट इसमें जो है बार बार मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, बार बार, बिकॉज वहां पे ब्रश जो है वो ब्रश घिसेगा तो उसको जो है बार बार साफ सफाई का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लिप रिंग का टूटने का प्रॉब्लम हो सकता है, कनेक्शन के लूज होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो परमानेंट कनेक्शन है स्क्वायरल केज में, बट यहाँ पे यहाँ स्लिप रिंग में परमानेंट कनेक्शन है नहीं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो वहां पे हम लोग बार बार फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस करते हैं। ओके, नाउ स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में जो है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए कोई स्टार्टर की आवश्यकता नहीं, वहां पे हम लोग एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए तो कंस्ट्रक्ट कर दिए। ओके, एक बार हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए, सॉरी स्क्वायरल केज बोलता, हाँ स्क्वायरल केज में जो है स्टार्टर का रिक्वायरमेंट है ना, एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए तो जो भी करंट फ्लो करेगा, ओके, तो वहां पे हम लोग स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। बट स्लिप रिंग में स्टार्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, क्योंकि वहां पे जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कनेक्ट किया हुआ है, इसी के द्वारा हम लोग स्टार्टर का वर्क कर लेते हैं, और यही स्टार्टर जो है स्टार्टिंग करंट को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। यही स्टार्टर, ये आपका जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये स्टार्टर की तरह काम करता है, ये स्टार्टर की तरह काम करता है। आप देख रहे हैं हर एक फेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, हर एक फेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो वो रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है पर फेज, वो स्टार्टर की तरह काम करेगा और स्टार्टिंग करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। ओके, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? बट इन द केस ऑफ स्क्वायरल केज, ओके, वो परमानेंट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिन वहां पे स्टार्टर का जरूरत होता है। ओके, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में जो है बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ओके, बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन स्लिप रिंग में जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, टेल मी, इसके कारण प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। वेरी गुड सपना, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कारण। नाउ यहाँ पे स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में आप स्पीड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, किस साइड से, रोटर के साइड से, यानी कि रोटर में एक बार रोटर बन गया तो बन गया। ओके, आप रोटर साइड से स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टेटर साइड से कर सकते, रोटर साइड से नहीं कर सकते। बट इन दिस केस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वहां पे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइड से, स्टेटर साइड से भी और रोटर साइड से भी। एग्री है ना, हम लोग दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, रोटर साइड से, स्टेटर साइड से भी। ओके, नाउ हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जोड़ नहीं सकते हैं। ओके, स्पीड को वेरिएशन लाने के लिए इसमें एडिशनल रेसिस्टेंस जोड़ रहे हैं स्पीड में वेरिएशन लाने के लिए। ओके, अब स्लिप रिंग और ब्रशेस होने के कारण, ओके, स्लिप रिंग और ब्रशेस होने के कारण जो उसका लॉसेस बढ़ जाता है, किस केस में, SRIM में या SQIM में, टेल मी, SRIM में। तो SRIM में लॉसेस बढ़ जाए तो एफिशिएंसी घट जाएगा, वही हमारा जो है स्पाइरल केज में स्लिप रिंग और ब्रश नहीं होने के कारण जो यहाँ पे लॉसेस कम होता है और एफिशिएंसी ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे स्पाइरल के इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी एज कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, ज्यादा होता है ना। नाउ हम लोग SQIM को जो इस्तेमाल करते हैं जनरली लो, मीडियम और लार्ज लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ लो, मीडियम और लार्ज लोड, वहां पे
जहां पे कम स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट हो, कम। बट SRIM को जो हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, मीडियम और लार्ज लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू जो है हाई रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमने इनिशियली में SRIM से ही प्राप्त कर सकते हैं। बट SQIM में जो एक बार रोटर बन गया, ओके, तो उसका रेसिस्टेंस फिक्स हो गया, रिएक्टेंस फिक्स हो गया। आप रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से दूसरा मशीन बनता है जिसको डबल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं, है ना, डबल केज इंडक्शन मोटर। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, वहां पे दो दो वाइंडिंग, दो दो हम लोग ये करते हैं, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस था। आई थिंक इट्स ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम।